Hello everyone and welcome to our channel PM Biology. Here we are going to deal with the new point from the chapter Principles of Inheritance and Variation and the point is Codominance. ओके तो बच्चों यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। F1 जनरेशन में जो डोमिनेंस दिखाता है फिर डोमिनेंट फीचर दिखाता है, जैसे कि जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो किसी भी एक पेरेंट को रिजेंबल कर रहे थे, तो उसे हमने डोमिनेंस बोला। एंड दूसरे केस में दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें क्या दिखा कि इन बिटवीन कलर दिखा, राइट, लाइक जो रेड था, रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर के बीच में दूसरा ही कलर हमें F1 जनरेशन में मिला, तो दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑफ कोर्स ये सब मेंडल की स्टडी थी, सिर्फ हम उसको पढ़ रहे हैं। अब और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कोडोमिनेंस। तो ये क्या चीज़ है, कोडोमिनेंस क्या होता है और वो कौन से एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे हमें अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस कोडोमिनेंस पॉइंट। ओके, नाउ अ गुड एग्जाम्पल, विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर कोडोमिनेंस? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आपको मालूम होगी क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुपिंग होती है वो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है। जैसे कि किसी हम में से किसी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर ए बी हो सकता है, या फिर ओ बी हो सकता है ना। तो ये चार ब्लड ग्रुप्स हमारे ह्यूमन बींग्स में मिलते हैं हमें, राइट। तो एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय which gene? It is controlled by the gene I. This is a very important point. You have to note this down that ABO blood group is controlled by the gene I, capital I. तो ये कैसे होता है? तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, the plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene. See this sentence carefully. The प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी? रेड ब्लड सेल्स की। उसके ऊपर क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक शुगर का पॉलीमर है, वो प्रोट्रूड करता है फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो ये जो शुगर है, जो शुगर पॉलीमर है, ये किससे कंट्रोल होता है? ये इस जीन से कंट्रोल होता है जो आई जीन है। ओके, और द जीन आई हैज़ 3 एलील्स। तो इसके एक्चुअली 3 एलील्स हैं, जैसे आई ए, आई बी एंड आई स्मॉल आई। तो यहाँ पे जो पहले 2 है वहाँ पे कैपिटल आई है और तीसरा वाला जो है एलील वो स्मॉल आई है। तो ये एलील्स हैं एक ही जीन के, कैपिटल आई जीन के एलील्स है। द एलील्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म of the sugar while allele small I does not produce any sugar. तो यहाँ पे जो आई ए एंड आई बी है वो क्या करते हैं? 2 शुगर अलग अलग फॉर्म के शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो थर्ड वाला स्मॉल आई है वो किसी भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे ह्यूमन्स क्योंकि डिप्लॉयड है, ईच पर्सन possesses any 2 of the 3 I gene allele। तो यहाँ पर कौन से भी 2, आई ए आई बी, या फिर आई ए स्मॉल आई, या फिर आई बी स्मॉल आई, इस टाइप का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिलता है। आई ए एंड आई बी आर completely dominant over small I. In other words, when IA and small I are present, only IA expresses because I does not produce any sugar. तो यहाँ पर जब IA और I का कॉम्बिनेशन आएगा या फिर गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेस होगा? IA एक्सप्रेस होगा, क्योंकि जो स्मॉल आई है वो शुगर नहीं प्रोड्यूस करता। एंड व्हेन आई बी एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट, आई बी एक्सप्रेसेस। तो जब आई बी और आई का कॉम्बिनेशन होगा तो आई बी एक्सप्रेस हो जाएगा, लेकिन स्मॉल आई एक्सप्रेस नहीं होगा, वो रेसेसिव है। ओके, but when IA and IB are present together, they both expresses their own types of sugar. तो IA and IB अगर आते हैं एक साथ
तो यहाँ पे दोनों भी एक्सप्रेस होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। ओके, आई ए और आई बी जब एक साथ आएंगे तब वो दोनों भी एक्सप्रेस होंगे। तो दोनों एक्सप्रेस जब होते हैं और ब्लड ग्रुप क्या बनता है, ए बी ब्लड ग्रुप बनता है, ए बी ब्लड ग्रुप बनता है, बराबर है। तो दिस इज़ हाउ, और दिस इज़ व्हाट वी कॉल कोडोमिनेंस। Hence, red blood cells have both A and B types of sugars. Since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations of these 3 alleles that are possible. तो यहाँ पे 3 alleles होने की वजह से 6 combinations यहाँ पे हो सकते हैं या फिर possible हो सकते हैं। And therefore, a total of 6 different genotypes of human ABO blood group types, blood types. हाउ मैनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखो आप टेबल यहाँ पे शो किया है जिसमें जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो अगर एलील फ्रॉम पेरेंट वन, अगर ये एलील पेरेंट वन का है, मतलब ये एलील अगर आई ए है, पेरेंट वन का एलील आई ए है और दूसरे पेरेंट का एलील है आई ए, दोनों भी सेम अगर है, तो यहाँ पे जीनोटाइप जो ऑफस्प्रिंग्स कैरी करेगा वो क्या होगा, आई ए, क्योंकि दोनों भी पेरेंट्स में आई ए एलील है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ऑब्वियसली कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। सो ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी ए ब्लड ग्रुप। Then coming to the next one, allele from parent parent 1 if it is IA and allele from parent 2 is IB, then the resulting genotype of the offspring will be IA IB and the resulting blood group then will be AB. Okay, ये समझ आ रहा है आपको, बहुत इजी है। IA IB कंबाइन कर लिया तो ऑफस्प्रिंग में IA IB आया, फिर दोनों भी एक्सप्रेस हो रहे हैं यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है आई ए एंड सेकेंड पेरेंट का अगर स्मॉल आई है एलील, तो यहाँ पर क्या होगा, आई ए कंबाइन होके ऑफस्प्रिंग्स में आएगा और उसी का रिजल्ट क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि ये जो आई है स्मॉल आई वो एक्सप्रेस नहीं होता और आई ए डोमिनेटिंग है, डोमिनेट करता है, डोमिनेंट है एलील, इसलिए हमें ए ब्लड ग्रुप मिलता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट केस में आई बी अगर है उसके साथ दूसरे पेरेंट का आई ए अगर होता है तो सेम केस होगा जैसे आई बी में यहाँ पे हुआ था, तो ए बी ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग्स का होगा। नेक्स्ट अगर आई बी है और दोनों भी पेरेंट 1 and 2 both are carrying the same allele, that is IB, then the resulting offsprings genotype will be IB. So here also the result of this allele will be the blood group B. Then एलील ए फर्स्ट पेरेंट का है और दूसरे पेरेंट का स्मॉल आई है, तो कंबाइन होके ब्लड ग्रुप होगा बी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, स्मॉल आई एक्सप्रेस नहीं करता और ये डोमिनेट होके एक्सप्रेस कर जाता है और बी ब्लड ग्रुप हमें ऑफस्प्रिंग्स में मिलता है। अगर लास्ट केस में दोनों भी पेरेंट के साथ एलील आई है, स्मॉल आई है दोनों भी, तो दोनों भी कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ओ ब्लड ग्रुप बना देंगे, तो लास्ट केस में ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नाउ डू यू रियलाइज दैट the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple alleles? Here you can see that there are more than 2, that is 3 alleles. तो यहाँ पे multiple alleles का एक example हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा alleles हैं, 3 alleles हैं, I A, I B and small I governing the same character, दोनों सभी क्या कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made. Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. For example, starch synthesis. और एक example यहाँ पे दिया है, जैसे कि occasionally a single gene product may produce more than one effect. For example, starch
synthesis in seeds is controlled by one gene. It has two alleles, capital B and small b. तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है, स्टार्च प्रोड्यूसिंग, स्टार्च सिंथेसाइजिंग क्या है, ये सीड्स है, पी सीड्स हैं, इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन एंड दैट हैज़ टू alleles, कैपिटल बी और स्मॉल बी. Starch is synthesized effectively by capital B homozygotes and therefore large starch grains are produced. अगर capital B ये दो एलील्स होते हैं एक साथ आएंगे तो ये दोनों होमोजाइगोट्स क्या करेंगे, बड़े वाले स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे, लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड. इन कॉन्ट्रास्ट, तो इन कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, स्मॉल बी होमोजाइगोट्स दे हैव lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grains. After maturation of the seeds, capital B seeds are round and the small b seeds are wrinkled. Heterozygotes produce round seeds and so B seems to be dominant allele. तो यहाँ पे जो कैपिटल बी है वो डोमिनेंट एलील है, बट द स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड आर इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स. सो इफ स्टार्च ग्रेन size is considered as phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance. अगर स्टार्च ग्रेन का साइज हम कंसिडर करते हैं एज अ फिनोटाइप, तो यहाँ पे इस एंगल से क्या होगा, फिर द एलील्स शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. मतलब ये एक तो कलर, स्टार्च ग्रेन का साइज और इसका जो शेप है वो दोनों भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, इन बिटवीन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला है. ठीक है. सो व्हाट वी कंक्लूड हियर, देयरफॉर dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene. तो यहाँ पे कोडोमिनेंस के साथ उन्होंने डोमिनेंस जो है वो कोडोमिनेंस के साथ उन्होंने जो डोमिनेंस है वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है या फिर कोडोमिनेंस भी हो सकता है, ये इन्होंने लास्ट पैराग्राफ में बताया है. तो आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, गुड बाय, थैंक यू सो मच.